जब देवराहा बाबा ने बताई पिछले जन्म को जानने की वैज्ञानिक विधि। जब देवराहा बाबा के एक शिष्य ने एक झटके में जान लिए अपने 3 पूर्व जन्म। किस एनर्जी के द्वारा जाना जा सकता है अपना पिछला जन्म? दोस्तों, देवराहा बाबा की गिनती भारत में आज तक जितने भी महानतम सिद्ध और संत हुए हैं उनमें होती है। उन्हें अवतार पुरुष माना जाता है। सैकड़ों साल तक पृथ्वी पर साक्षात रूप से रहने वाले देवराहा बाबा एक झटके में कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए दुनिया की हर कल्पना को साकार कर देने की क्षमता थी। वो त्रिकालदर्शी थे। वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति का पिछला और अगला जन्म साक्षात रूप से देख सकते थे। उन्होंने एक बार एक शिष्य को अपना पिछला जन्म जानने की विधि बता दी थी। देवराहा बाबा के उन शिष्य ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर इसे बताया भी है कि कैसे उन्हें एक साथ पिछले 3 जन्म देखने को मिले। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो घटना और वो विधि जिसके जरिए देवराहा बाबा के उन शिष्य ने अपने पिछले जन्म को जाना। अब बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पिछले जन्म को जानने वाले उन साधु का नाम था देवदास। देवदास देवराहा बाबा के निकट रहने वाले शिष्यों में से एक थे। यह घटना 70 के दशक की है। देवराहा बाबा उस वक्त यूपी के देवरिया में सरयू के तट पर प्रवास कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा के दौरान देवराहा बाबा के दरबार में 3 से 4 हजार साधु मौजूद थे। इनमें से कई साधु ऐसे थे जिनकी उम्र 100 साल के ऊपर थी। कुछ साधु तो 150 साल के करीब पहुंच गए थे। शाम की आरती का वक्त था। युवा साधु देवदास जो बाबा की सेवा में थे, वो उन बुजुर्ग साधुओं के बीच बेधड़क चले जा रहे थे। ये बात कुछ बेहद वरिष्ठ साधुओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देवदास जी से कहा, बगल हट, तू कैसे चला आया? उन्होंने देवदास जी को कुछ और अपशब्द भी कहे, जिसके बाद देवदास जी ने बुजुर्ग साधुओं का सम्मान करते हुए खुद को थोड़ा दूर कर लिया। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही मचान से आवाज आई, अरे बच्चा, तुझे किसने डांटा है? देवदास जी ने संकोच करते हुए कहा, किसी ने नहीं बाबा। तब देवराहा बाबा ने अपनी मचान से ही आवाज दी, किसने देवदास को डांटा है? तब 2 बुजुर्ग साधुओं ने अपना हाथ उठाकर डांटने की बात स्वीकार की। तब बाबा ने उन दोनों साधुओं से पूछा कि क्या तुम लोग भरतदास के बारे में जानते हो, जिसके सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी? ये देवदास वही भरतदास है जो तुम लोगों से पहले मेरी सेवा में है। उसके बाद देवराहा बाबा ने देवदास जी को अपने पास बुलाया और उनके सर पर अपना पैर रख दिया। फिर देवदास से कहा, बच्चा, जितनी जोर से मेरा पैर पकड़ सकता है पकड़ ले, पूरा जोर लगाना, कुछ कसर नहीं छोड़ना। जैसे ही देवदास जी ने पूरी ताकत से देवराहा बाबा का चरण पकड़ा, उन्हें अपने पिछले जन्म साक्षात रूप से दिखने लगे। उन्होंने एक साथ अपने 3 पूर्व जन्म देख लिए। बाद में देवदास जी ने बताया कि देवराहा बाबा ने पूरी ताकत से पैर पकड़ने की जो बात कही थी, उसी में इस घटना की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि परिलक्षित होती है। वास्तव में ये ऊर्जा को केंद्रित करने की विधि है। जब आप ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो उसकी शक्ति आपको त्रिकालदर्शी तक बना सकती है। उसी तरह जैसे जब सूर्य की किरणें सीधे सीधे किसी कागज पर पड़ती हैं तो कागज सिर्फ हल्का सा गर्म होकर रह जाता है। लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस से होकर सूर्य की किरणें कागज पर पड़ती हैं तो कागज जलकर खाक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य किरणों की तरंग ऊर्जा में केंद्रित होकर कागज पर पड़ती है। देवराहा बाबा ने इसलिए पूरी ताकत से अपने पैर को पकड़ने के लिए कहा ताकि उनकी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा और पंचवायु ऊर्जा केंद्रित होकर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाए। और जैसे ही ऐसा हुआ, देवदास जी को अपने सभी जन्म कर्म एक साथ दिखने लगे। देवदास जी का कहना है कि लोगों को सौभाग्य से सच्चे गुरु मिलते हैं और जब कोई ऐसा गुरु मिले, शिष्य को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उससे जुड़ जाना चाहिए। ये जुड़ाव उसे जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठाकर परम तत्व में लीन कर देगा। दोस्तों, देवराहा बाबा ने जीवन भर कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। वे यमुना का पानी पीते थे या दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। एक अध्ययन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए जरूरी एनर्जी ले तो संभव है कि उसे भूख न लगे। देवराहा बाबा मचान पर रहते थे और कुछ सौभाग्यशाली लोगों को मचान से पैर नीचे कर उनके सर पर रख देते थे। यह उनकी विशेष कृपा मानी जाती थी।
भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भी उन्होंने ऐसे ही आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम एक दिन राजा बनोगे। बाद में भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देवराहा बाबा को एक पत्र लिखकर आभार प्रकट किया था और 1954 के प्रयाग कुंभ में पूरे विधि विधान से बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, आशीर्वाद सबको समान रूप से देते थे। ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद हर रोग की दवाई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।